बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माश की दाल आपने बहुत तरीक़ों से बनाई हुई होगी और खाई भी होगी, लेकिन आज हम आपके साथ इसको ऑथेंटिक ढाबा स्टाइल में तैयार करने जा रहे हैं और इस दाल का टेस्ट सेम वैसा ही होगा जो आप ढाबों और होटलों पर माश की दाल इंजॉय करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 1 कप भीगी हुई माश की दाल ली थी और ये बड़े साइज़ की माश की दाल है। 2 तरह की माश की दाल आती है, एक का साइज़ थोड़ा छोटा होता है और एक ज़रा साइज़ में बड़ी होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये बड़ी दाने वाली माश की दाल है। होटलों पे बनाने के लिए अमूमन इसी साइज़ की दाल का इस्तेमाल किया जाता है। तो 1 कप भीगी हुई माश की दाल मैंने इसमें शामिल कर दी है। आधे घंटे के लिए भिगोया था और साथ ही उसमें 2 से ढाई कप पानी शामिल किए हैं। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच लेवल करके मैंने सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल किया है और 1 चाय का चम्मच इसमें हल्दी का शामिल किया है और हस्बे ज़ायका नमक है। नमक आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। 1 से 2 हरी मिर्चें ली थी और स्लाइस करके वो भी मैंने इस दाल में शामिल कर दिए हैं। बस इन मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम दाल को गलने के लिए रख देंगे लो टू मीडियम हीट पर। एक बॉयल आएगा, तेज़ चूल्हा रखेंगे ताकि एक बॉयल आ जाए और फिर जैसे ही इसमें बॉयल आएगा हम चूल्हा हल्का करके दाल को गलने के लिए रख देंगे। हमें पानी इतना रखना है कि दाल गल भी जाए और थोड़ा सा पानी उसमें मौजूद भी रहे। आप देख सकते हैं दाल में बॉयल आ गया है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी और गलने के लिए हल्की आँच पे रख दूँगी। जब हमारी ये दाल गल जाएगी तो आप देख सकते हैं इसमें हल्का हल्का सा पानी मौजूद है। बिल्कुल इस दाल को हमें ड्राई नहीं करना, इसमें पानी मौजूद रहना चाहिए, तकरीबन पौना कप के करीब। दाल गल जाएगी तो हम इसे साइड पे रख देंगे और अब यहाँ मैंने एक फ्राई पैन लिया है। आप कोई भी बर्तन, पतीली, पैन कुछ भी ले सकते हैं और उसमें तकरीबन आधा कप से ज़्यादा मैंने तेल शामिल किया है। माश की दाल में तेल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो ये तकरीबन पौना कप तेल मैंने इसमें डाल दिया है। साथ ही 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे और उनको मैंने ग्राइंडर में बहुत कम पानी डालकर ग्राइंड कर लिया था और उनका पेस्ट बना लिया था। प्याज को इस ऑयल में शामिल करके इतना पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और प्याज में जो मौजूद पानी है, मॉइस्चर है, वो अच्छे से खुश्क हो जाए। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे हमें इस प्याज को अच्छे से कुक करने में। प्याज का पानी खुश्क हो जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा तो इसमें 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, जिनको मैंने अच्छे से ब्लेंड करके पेस्ट बना लिया था, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। इस दाल में प्याज और टमाटर मैंने हम वज़न या हम मिकदार लिए हैं। अमूमन दाल में प्याज का इस्तेमाल कम होता है, लेकिन इस ढाबा स्टाइल दाल में प्याज और टमाटर एक जितने शामिल किए गए हैं। अब हमें टमाटर और प्याज को अच्छे से मिक्स करते हुए पकाना है और इसको भी हमको पानी खुश करना है इसका भी। इसी दौरान मैंने इसमें हस्बे ज़ायका थोड़ा सा नमक शामिल किया है। मुझे दाल में थोड़ा नमक कम लगा था तो मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है और लाल मिर्च तकरीबन 1 चाय का चम्मच लेवल करके इसमें शामिल की है। हमने दाल उबालने में हरी मिर्च का इस्तेमाल भी किया है तो आप लाल और हरी मिर्च को अपने हिसाब से एडजस्ट कर दें। इन तमाम मसालों के साथ भूनते हुए हमें अच्छे से पकाना है। आप चाहें तो इसको कवर कर दें या खुला पका लें, आपकी चॉइस है। बस इस मसाले को अच्छे से भूनना है ऑयल के ऊपर आने तक और इसका सारा जो मॉइस्चर है, सारा पानी है इस मसाले में से, वो ड्राई कर लेना है। जैसे जैसे ये पकता जाएगा वैसे वैसे इसका ऑयल अलग होता जाएगा। आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है और इसका जो पानी है वो अच्छे से भुन गया है ये मसाले का। जब इस स्टेज पर ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो जो दाल हमने उबाल के रखी थी, इस मसाले को हम इस दाल में शामिल कर देंगे। लो हीट पर रखते हुए इसको हमें अच्छे से इस दाल में मिक्स कर देना है। बहुत अच्छी, लजीज़ और जायकेदार ये दाल बनकर तैयार होती है। आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर दें और इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो और शेयर भी कर दें। इस मसाले के साथ इस दाल को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। आँच हमें इस स्टेज पर बिल्कुल जो है वो स्लो कर देनी है। अब यहाँ मैंने 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी ली है और हाथ से हल्का सा क्रश करके उसको शामिल कर दिया है। 1 चाय का चम्मच भर के मैंने इसमें सूखा धनिया कूट के शामिल किया है, क्रश किया हुआ है और 1 चाय का चम्मच भर के ही मैंने इसमें गरम मसाला पिसा हुआ शामिल किया है। इन तमाम अज्जा को अच्छे से इस दाल में मिक्स करेंगे और फिर हम इसको मिक्स करके 2 से
4 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे, बिल्कुल दम देने वाली जो आंच होती है उस पर, ताकि इसमें मॉइस्चर मौजूद रहे और ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। इसको दम दे के रखेंगे तो इसी दौरान इसका जो ऑयल है वो भी ऊपर आ जाएगा और ये दाल बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। मैंने सर्विंग के टाइम इस पर हरा धनिया और हरी मिर्च शामिल की थी। आप चाहें तो इस स्टेज पर भी इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च शामिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ऑयल ऊपर आ गया है और ये दाल बनकर तैयार है। बस 5 मिनट के लिए मैंने इसको हल्के चूल्हे पर दम पे रखा था और ये दाल बनकर रेडी हो गई है। जैसे जैसे ये ठंडी होगी और इसका चूल्हा बंद होगा, वैसे वैसे इसका जो ऑयल है वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने इसको डिश आउट किया है। बहुत अच्छी मज़ेदार ऑथेंटिक वे में तैयार की गई माश की दाल तैयार है। इसको एंजॉय करें और इसको शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।